Today we will learn about statistic. Statistic मतलब related to data. Data statistic में mainly आपको क्या आता है? मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सब अपन देखेंगे क्लासेस में, ठीक है। तो आज की क्लास स्टैटिस्टिक की रहेगी, प्लस आपको एक मैं बोनस भी दूंगा जिससे आप एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मैथ्स, आपका दूसरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट बी विद द क्लास। थोड़े देर बाद मैं आपको बोनस शेयर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, देखो अपन क्वेश्चन करते करते थ्योरीज भी करते जाएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस विल बी लिटिल बोर, देन वी विल गो अहेड विद द बिग क्वेश्चन, ठीक है। म्यूट कर लेना सब। देखो क्वेश्चन दिख रहा है सबको? If x1, x2, x33, xn are the observation of a given data, then the mean of the observation will be। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में दो मेन चीज होता है। दो मेन चीज क्या होता है आपका? कि आपका ऑब्जर्वेशंस होता है एंड देयर इज अ डेटा। सबसे पहले ये समझो कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है एंड डेटा क्या सर होता है। स्लाइड नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? सर स्लाइड शो नहीं हो रही है। स्लाइड शो नहीं हो रही है? सबको हो रही है? मेरे को तो लग रहा है शो हो रही है करके। सर हो रही है। हो रही है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो बच्चे डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर लो, ठीक है। चलो, दो चीजें मेन होती है, ऑब्जर्वेशन एंड। किसी को भी कोई डाउट हो तो चैट पे मत लिखना, मुझे डायरेक्ट अनम्यूट करके बात कर लेना, ठीक है। जस्ट बी कॉशियस अबाउट द बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा हेडफोन यूज कर लो, ईयरफोन, तो आप सब बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड डेटा। ऑब्जर्वेशन क्या होता है बच्चे एंड डेटा क्या होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, डेटा, एक वर्ड आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका क्या होता है समझ लो। फॉर एग्जाम्पल पासा है, पासा ही बोलते हैं। लूडो के पासे को क्या बोलते हैं? डाइस या पासा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ले लो, डाइस। तो अगर मैं, सर आपने मैथ की बाकी क्लास कब कराई? क्या बोल रहे हो? आपने मैथ की बाकी क्लास कब कराई? मैथ्स की बाकी क्लासेस बच्चे आप पहले से जो ज्वाइन है उनको मैंने कराई है, आप टेंशन मत लो, हम फिर से कर लेंगे, ठीक है। और क्लास के बीच में बच्चे ज़्यादा आप ना टेंशन मत लिया करो, पूरा क्लास मैं करा दूंगा, सबको ऑन टाइम रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो मुझे भेज देना, सबके पास मेरा नंबर है ना। तो सर रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर यूट्यूब दैट। चैनल पे डाल दो। यस यस यस, डाल दूंगा, ठीक है। देखो डाइस है, तो अगर मैं इसको 3 बार फेंकता हूँ तो एक बार मान लो 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। तो 3 बार फेंकना इज योर इज योर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एंड आपका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा जो है आपका वो 5, 4 एंड 2 है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि कंफ्यूजन होगा आपको जब अपन क्लासेस में जाएंगे ना कि 100 टू 150 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट है आपका 10 बच्चों का, तो आप बोलोगे डेटा ये है कि ये है। तो दिस इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 10 लोगों का, डेटा इज योर डेटा सेट, कि आपका ये हाइट इज योर डेटा, ठीक है। अपन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सारा चीज क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है। एंड बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। कल से मुझे ना कोई हेल्प कर देना, गूगल मीट का लिंक आप लोग शेयर कर देना मुझे, मैं डाल दूंगा। तो आप लोग जब फ़ोन पे स्क्रीन पे रहते हो ना, जो भी आते रहेगा आप लोग ज्वाइन कराते रहना, ठीक है। मुझसे बात कर लेना, एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ये समझ में आया डेटा एंड ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है कि x1, x2, x3, xn तक ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा है, देन मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होगा। देखो मीन का एक और नाम होता है, क्या होता है? एवरेज। मीन का एक और नाम होता है एवरेज, मतलब जितना भी अपना डेटा है, डेटा, ठीक है, उसका हमारा एवरेज वैल्यू क्या है, दैट इज योर मीन। मतलब कोई अगर 10 मीटर लंबा है, कोई 11 मीटर लंबा है, कोई 9 मीटर लंबा है, तो इसका एवरेज क्या होता है? इन सबको सर ऐड खाली करो। स्क्रीन पे आपकी शो हो रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं वो शो नहीं हो रहा है।
बाकी लोग को शो हो रहा है मेरे ख्याल से। देखो आप सेटिंग सर हो चेक रहा करो, है तो। सेटिंग चेक करो, साइड में ना उसका पिन टैब दब गया होगा, पिन टैब दब गया होगा, मेरा फोटो क्लिक करना तो उसमें पिन हटा दो, एक पिन का सिंबल बना होगा, उसको कैंसिल कर देना। हो गया? फिर स्क्रीन वाले को क्लिक करके पिन कर देना। ठीक, तो इसको अपन टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 3। तो मतलब जो नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है वो नीचे आता है, और डेटा का जो वैल्यू है वो ऊपर होता है। ये समझ आया सबको? ये थोड़ा बेसिक है, जिसको आता है उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट इट इज मस्ट कि कभी कभी अपन समझ नहीं पाते डेटा कौन सा है। तो देखो x1 x2 x3 आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ गिवन डेटा। ये आपका ऑब्जर्वेशंस है कि ये आपका डेटाज आया ऑफ अ गिवन डेटा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x1 x2 x3 x4 जितना भी है अप टू xn डिवाइडेड बाई, देखो 1 2 3 4 5 n तक गया, मतलब डिवाइडेड बाई n। दिस इज योर मीन। ठीक है, ये आपका मीन होता है। डन? हाय राघव, राघव आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया था बहुत दिनों से। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ आया? गॉट इट माय पॉइंट गाइस? ये समझ आया, यस और नो? यस सर। चलो आगे अपन थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अब आता है नया टॉपिक कि इफ द मीन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। देखो इफ मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा, बोलने का मतलब डेटा, ठीक, इज 7.5। ठीक है, एंड एफ एक्स इज दिस मच। मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, बताऊंगा। एंड समेशन ऑफ f1, ये विजिबल तो है ना, इतना बड़ा है, दिख रहा है सबको? ठीक है, थोड़ा जूम कर लेना फोन पे पिंच करके। ठीक है, तो देखो अपन क्या होता है कि f को बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डेटा, एक अलग चीज आएगा डेटा। डेटा इज योर x समझ लो। ठीक है, अब एक आता है आपका f इंटू एक्स। अब मैं बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, एक हो जाएगा समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, मतलब समेशन ऑफ एफ, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी आया उतना। अब इसको मैं कहानी में सुनाता हूँ, आप समझना कि मैं 4 बार पासे फेंका, 4 बार पासे फेंका और मेरा डेटा कितना आया, डेटा आया मेरा 2, मतलब 2 आपका 2 वैल्यू आया। ठीक है, पासा डाइस सब जानते हैं, डाइस 4 बार फेंका तो 2 आया, 4 बार 2 आ गया। 3 बार फेंका और 3 बार फेंका तो मेरा वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया समझ लो। ठीक है, एक बार और फेंका तो मेरा वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 है। तो आपका f इंटू एक्स क्यों करते हैं, ये देखो 4 बार मतलब टोटल कितने बार करता है वो, 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 3 7 1 8, 8 बार उसने पासा फेंका। ठीक है, और डेटा क्या आया, डेटा किसको लेंगे, डेटा आपको साइड वाले को लेंगे, कि डेटा आया आपका 2 5 6। ठीक है, तो डेटा आपका ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 6, लेकिन कितने कितने बार आया, ये 4 बार आया, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसा लिखना पड़ जाएगा। 5 3 बार आया, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5, 6 एक बार आया, और नीचे में क्या आया, 4 प्लस 3 प्लस 1, 8 बार मैंने फेंका था, 4 प्लस 3 प्लस 1। ये समझ आ रहा है? तो आपका नीचे हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने बार हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, वो आपका ये है। ठीक, 4 प्लस 3 प्लस 1, और कितने बार डेटा आया, पहले बार में 2 आया, दूसरे बार में भी 2 2 2, 4 बार 2 आया, 3 बार 5 आया, एक बार 6 आया, तो ऊपर। तो इसको ऐसा ना लिख के अपन क्या लिख देते हैं, 4 इंटू 2। इसी को अपन यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू 2, या वेरिएबल के टर्म में हम लिखते हैं f इंटू एक्स। समझ आया, f इंटू एक्स।
और ये क्या था अपना फ्रीक्वेंसी, ये अपना फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि दो आपका कितने बार आया, मतलब कितने बार मैंने पासा फेंका तो दो आया। 4 बार फेंकने पे 2 आता है, मतलब 4 बार, चौथे बार में नहीं आता, 4 बार आता है टोटल। समझ आ रहा है? कंफ्यूज मत होना। 4 बार मैंने फेंका तो 2 2 2 2 2 करके 4 बार आया आंसर। ठीक है, तो ये आपका f हो गया। तो नीचे 4 + 3 + 1 लिखा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ f। और ऊपर को क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ f इंटू एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स क्यों लिखा, f इंटू एक्स ये, f इंटू एक्स ये, 3 इंटू 5 कर दूंगा, 1 इंटू 6 कर दूंगा। ठीक है, ये समझ आया सबको? अब मीन कैसे लिखूंगा मैं, मीन लिखूंगा मैं अपना समेशन ऑफ एफ एक्स। मीन कैसे लिखूंगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ विल बी योर, देखो वो वाला क्वेश्चन छूट गया था, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, इसको मैं लिखूंगा मीन। ये समझ आया सबको गाइज, ये समझ आया? एवरीबडी गॉट इट? यस सर। समझ आ गया कि जब भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्वेशन रहता है तो इसको मीन बोलते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन मैं भी स्लाइड पीछे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो ये देख लेना, यही आपका आंसर था सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो, अब मजा आता है कि द मोड, मीन एंड मीडियन। हमने मीन पढ़ लिया। मीन क्या होता है कि भाई जितना डेटा आया उतने को टोटल करो और कितने बार में आया, 4 + 3 + 1 बार में आया था, मतलब 8 बार, जितने बार में भी आया उसको डिवाइड कर दो, ये होता है आपका मीन, या इसी को हम बोलते हैं एवरेज। अब बताओ मोड क्या होता है, मोड क्या होता है? मोड होता है जिसका फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, मतलब जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसको मोड कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? अब मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे मोड का, समझ जाओगे। अब मीडियन क्या होता है, आप समझ लो मेरे पास 5 6 8 9 9 2 1 7 ये डेटा है। ठीक है, ये क्या है, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना फ्रीक्वेंसी और डेटा में। डेटा है मतलब 5 सेंटीमीटर आया नापा तो, 6 सेंटीमीटर आया, 8 सेंटीमीटर आया, 9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 ऐसा। ठीक है, तो डेटा का जो मीडियन वैल्यू है, मीडियन का मतलब आप इसको सबसे पहले एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे सबसे पहले, और जो सेंटर वैल्यू है, आंसर 23/3 आएगा। बच्चे देखो आंसर आ गया, बहुत अच्छा है, लेकिन अपने को आंसर अभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको आंसर आता है वेल एंड गुड, ठीक, बाकी लोगों को समझना है ना कि मीडियन आता कैसे। ये देखो ओके ओके, ये नो वाला प्रॉब्लम। फॉर्मूला आएगा ना, देखो मैं कभी ये नहीं बोलता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, यू आर फ्री टू से वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, लेकिन अपने को आंसर से उतना मतलब नहीं है। कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ, कभी आप भी गलती करोगे, कभी हम भी सही करेंगे, ठीक है, मेन है अपने को समझना कि अपन बनाते कैसे। ठीक है, ठीक, डन, वेल एंड गुड कि आपका आंसर सही आ गया। अपन देखते हैं आता है कि नहीं आता है, मुझे भी नहीं पता आएगा क्या नहीं आएगा, चेक करते हैं। ठीक है, तो मीडियन का क्या होता है कि अपन इसको सबसे पहले ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो 1 2, उसके बाद क्या आएगा 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, मिड वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 2 3 इधर से छूट गया, 1 2 3 इधर से छूट गया, तो मीडियन इसका क्या हो जाएगा 6, इस डेटे का, क्वेश्चन पे मत जाना, ठीक है, इस डेटे का। समझ आ रहा है, यस और नो? इसको बोलते हैं मीडियन। तो मीन, मीडियन, मोड। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, कि क्वेश्चन है उसमें मीन और मोड दिया हुआ है और पूछा है कि मीडियन निकालो। ठीक है, आपका मीन और मोड दे दिया है, मीडियन निकालो। जिसका आंसर आया था वो कैसे निकाला बताओगे?
जिसका आंसर आ गया था, कैसे आया था, एक्सप्लेन करोगे सबको? यस और नो? चलो कोई नहीं। अपन इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? मोड इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन। Yes, sir. स्क्रीन शो हो रही है? राइट, डन। स्क्रीन इज Yes, sir. फुल स्क्रीन में शो हो रही है ना? अभी भी देखो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। चलो कोई ना, बार बार मुझे स्क्रीन चेंज करके आना पड़ता है। ओके, अभी भी कोई ज्वाइन किया, इसलिए कोई ना मुझे कल हेल्प कर देना, क्योंकि आप लोग क्लास में रहते हो ना, तो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, आप इजीली ज्वाइन इन करा लोगे। ठीक है, इसको देखो, इसका फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला होता है कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है? अब इसको इसमें डाल देते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। किसका आंसर आया था वो बताएगा कितना आया था? अब चेक करते हैं अपन। Sir, 23/3. 23/3। ओके, सब लोग चेक करो किसने आंसर दिया है। सर सही है. सही है? -2 इंटू सही है सर. 8 मोड इज गिवन बाय 7। ठीक है, तो 7 + 16 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, तो 23/3 विल बी योर मीडियन। समझ आया सबको? यस और नो? आ गया सबका? आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो मीन ऑफ डेटा, ये तो इजी है, सबको बन जाना है। मीन ऑफ डेटा, मीन ऑफ डेटा का आंसर दो जल्दी से ऐड करके। मीन डेटा कितना आएगा? मीन ऑफ द डेटा, ये इजी है गाइस, जल्दी आंसर दो। 4 सर + 8 सर 8 10 4 14, 14 5 9 19, 19 9 28, 28 38 2 40, 40 बाई 5 आएगा आंसर 8। 8 मतलब इसको ऐड करना है बाई 1 2 3 4 5। 5 ठीक है, ऊपर में आ जाएगा 40, नीचे में 8 आ जाएगा। चलती रहती है सिस्टम में, ये अपलोड भी होता रहता है, क्लास भी चलती रहती है, वीडियो भी कन्वर्ट होता रहता है, नया क्लास रिकॉर्ड भी होता रहता है। तो सिस्टम बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ। ठीक है, सर इसका आंसर 33/2 आएगा. यस एग्जैक्टली। कैसे आया बताना। देखो मैं जल्दी से बता देता हूँ। 13 15 16 17 19 20, अपने को क्या निकालना है? मीडियन। अपने को क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो मीडियन का क्या मतलब होता है? डेटा का, हमेशा याद रखना, डेटा बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का नहीं, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का नहीं, ऑब्जर्वेशन के डेटा का। ठीक है, डेटा आया ये, मतलब 16 मीटर 15 मीटर कोई डेटा होगा, हाइट होगा, किलोमीटर होगा, वेट होगा, कोई भी डेटा सेट होगा। तो इसका बीच का वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, हमेशा याद रखना, कहीं भी उठा के मत कर देना, पहले अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। ठीक है, तो इधर देखो, इधर 2 छूटा, इधर 2 छूटा। अब इसका सेंटर आएगा यहाँ पे। तो सेंटर के पहले क्या डेटा है, बाद का क्या डेटा है? तो 16 है, 17 है। देखो 16 17 आजू बाजू है, इससे मतलब नहीं होता। इस बीच के जगह में अगर कुछ भी होता तो वो डेटा लेते, इसके अगर बगल में 18 भी होता तो वो डेटा लेते। ठीक है, मतलब 2 डेटा इधर छूटेगा, 2 डेटा इधर छूटेगा, बीच का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका बीच का क्या होगा? सिंपल है, इसको ऐड करके डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। समझ में है? तो जिसका कितना आ रहा था, ये 33/2 आएगा। Yes, yes sir. 33/2। ठीक है, 2. तो ये आ गया आपका 33/2। डन। 7 6 13, 1 1 2 1 3 3 3/2 आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, तो मीडियन आ गया आपको बनाना।
अब देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है? नो सर। होगा, वेट, नो सर। होगा, यस वेट। सर। हो सर गया? हो रहा है। हो गया। अब किसका नाम लिखना है बताओ, लिख के ट्रायल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सबके लिए एक बोनस है, आपको पसंद आएगा वो बोनस। ठीक है, किसी को मैंने शेयर भी किया है पिछले क्लासेस में। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकोगे। देखो अब क्वेश्चन है कि 33/3 वाला हो गया था। यस 16, सर। ये लिखा हुआ दिख रहा है, 16 + 17/2, यस सर। यस सर। 33/2 आएगा, या आपका 16.5 आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 3n + 5। अब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 2 3 4 5 ऐसा करके n तक चलता है। ठीक है, तो इसका सम क्या होता है, सम एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग ने पढ़ा है ना, n+1/2 होता है सम। ठीक है, अब क्या बोला है, इसका मीन निकालने बोला है, मीन। तो इस सम का मीन कैसे निकलेगा, देखो मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो क्या होता है 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक करता, और नीचे में मैं n लिखता। तो ऊपर में ये क्या है, ये सम ही है ना आपका, ये आपका सम है। तो आप रख दो इसको सम की वैल्यू इस पे। ठीक है, सम की वैल्यू रख दो इस पे। सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर n 5 आ जाएगी n की वैल्यू। n+1/2 इंटू n। ठीक है, और ये आपका क्या दे रहा है, मीन दे रहा है। ठीक है, मीन कितना दे के रखा हुआ है, 3n/5, 3n/5। डन। अब इसमें से n निकालना है बस आपको। यही है, सब लोग ने जिसका आंसर आया है यही किया है, मैंने सही किया है गलत किया बताओ, यही आएगा। सही है, सही है। ठीक है, अब देखो हाँ। n और n कैंसिल, ये n इधर गया, तो n+1 इंटू 5 = 2n। ये सिंप्लीफिकेशन है, आप बस इसको क्या लिख सकते हैं, 5n + 5 = 2n। अब इसमें से 3 कुछ गलत कर रहा हूं मैं, इधर 3 इंटू भूल गया था मैं, इधर 3 भी है ना, इधर 3 भी है, तो ये 6 है, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 बचेगा। तो आप गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, एक मिनट मैं ज्वाइन करा लेता हूँ, कोई आया है एडमिट। ओके, ये बताओ अपना यहाँ तक आ गया था ना, सर उसे 6 कर दो ना। क्या 6 करूँ n। बताओ, 6 n। n+1 = 6n इंटू 5, यही आएगा, 5n + 5 = 6n। ये हो गया यस सर। आपका यस। हाँ हाँ। n = 5। ये समझ आ गया सबको? सर शो नहीं हो रहा जो आप लिख रहे हैं। फिर से शो नहीं हो रहा? पर एक बार नो सर। हाँ, नो सर, फिर क्यों नहीं हो रहा? फिर से शो नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट स्लाइड, रिकॉर्ड आया, यस सर। चलो रिकॉर्ड नहीं आया, ये बीच बीच में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं ना, जस्ट वेट। आ गया फुल स्क्रीन, गुड टू गो। चलो, फुल स्क्रीन। हाँ अब मैं लिख रहा हूँ, बताना आ रहा है कि नहीं। देखो अरिथमेटिक मीन ऑफ a+3 a+6 a+9 a+12 इज 10, देन a इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन, am का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब सिंपल a+3, ये लिखा हुआ दिख रहा है। यस यस सर। चलो जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आप लोग को एक बोनस दूंगा, आप लोग को प्रैक्टिस में हेल्प होगा। बाई 10 होगा कि नहीं होगा, देखो 1 2 3 4 5, नीचे में आएगा 5, और अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 10। ये सबको समझ आया, अरिथमेटिक मीन। यस सर। अब 5 × 10, किसी को अगर समझ नहीं आया तो बोल देना, ठीक है, बाकी किसी को आ गया तो इसका मतलब नहीं कि आपको नहीं आया तो मत बोलना।
इजी टॉपिक है, लेकिन कभी कभी किसी को समझ नहीं आता है। 1 2 3 4 5, तो 5a हो जाएगा, प्लस 3 6 3 9 9 9 18, 18 2 सर 20 4 आएगा आंसर, 30 4 आएगा इक्वल टू, सर का मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है। सर, 4 आएगा इक्वल टू 4। यस, आप लोग स्पीड में बना लेते हो, सर थोड़ा सा स्लो है बच्चे। ठीक है, चलो ये सबको समझ आया। 5a से a कैसे निकला? यस और नो गाइस? यस सर। अरिथमेटिक मीन। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। नहीं, शो नहीं हो रहा, उसके बाद 50 के बाद, सर स्क्रीन फिर से सर मेरे को तो कुछ शो ही नहीं हो रहा, 50 स्क्रीन के बाद शो नहीं हो रहा जो आपने 50 स्क्रीन शो ही नहीं हो पा रही, कोई लैग हो रही। जाएगा तो फिर बता देना, ठीक है। चलो, पता नहीं क्यों आज ये हो रहा है। बोलते रहता कि पता चल जाए कि आप क्या लेकर हो। ठीक है ठीक है ठीक है, डन। देखो, क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन, मैं आपको हमेशा टिक क्यों करा रहा हूँ, आगे जब हम लोग फ्रीक्वेंसी क्लासेस देखेंगे ना तो डिफरेंस आएगा। 10 to 15, देखो क्लास इंटरवल 10 to 15, देन क्लास मार्क फॉर दिस इंटरवल। एक नया टॉपिक आया है, क्लास मार्क। लिखा या दिख रहा है? नो नो सर, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। नो सर, नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा? सर न्यू लिंक सेंड करें? एक सर 12.5 आएगा इसका आंसर। हाँ सही बोल रहा हूँ। इसको कुछ नहीं करना, सुन लो, सुनते जाओ, कहानी सुनो। क्लास मार्क है, क्लास मार्क का ये होता है जो भी आपका क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ करना क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है, बीच का वैल्यू लेना है। ठीक है, मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे क्लासेस होते हैं ना तो अपन उसको लेके चलते हैं कि ये 10 से 15 नहीं, हम 12.5 लेंगे, मतलब आधा वैल्यू। समझ में आया? ये आपका क्लास मार्क होता है। समझ में आ गया गाइस? 12.5। यस, Yes, sir. 12.5। यस, 12.5। एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, फिर से शेयर करता हूँ। सर न्यू लिंक भेजें? एक मिनट, एक मिनट बच्चे, आई एम ट्राइंग। देखो अगर हो जाए तो। अब देखो, ये दिख रहा है? एक सेकेंड। तो टीडीसी क्लासेस की ऐप है, प्लस दिस इज आवर इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर टीडीसी क्लासेस। अगर आपको मन है कि अपन नया क्या क्या कर रहे हैं टीडीसी क्लासेस में, या कभी आप लोग सब दिल्ली में रहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू टीडीसी क्लासेस। कहाँ पे टीडीसी क्लासेस, कोई जानता है एड्रेस? एनीबडी नोज एड्रेस? लखीसर में। देखो, टीडीसी क्लासेस, अगर आप कभी ऑफलाइन क्लास का अगर आपको मन है, किसी दिन ऑफलाइन घूमने का मन है, तो आप टीडीसी क्लासेस में आके ऑफलाइन क्लास लेके घूम के आसपास घूम के जा सकते हो। कहाँ पे टीडीसी क्लासेस, मैं लिख देता हूँ एड्रेस आपका, लक्ष्मी नगर ब्लू लाइन मेट्रो, दिल्ली में ब्लू लाइन मेट्रो। सारे दिल्ली वाले ही हैं? नो सर। ओके, नो इशू। लक्ष्मी नगर दिल्ली, ब्लू लाइन मेट्रो होती है, ब्लू लाइन मेट्रो। ठीक है, उसमें आपको पूछना लक्ष्मी नगर, और गेट नंबर 5, गेट नंबर 5 किस तरफ उतरना है, मतलब रोड के इधर और उधर 2 गेट होते हैं, तो गेट नंबर 5 के साइड आपको उतरना है। उतरते साथ ही सामने में आपको टीडीसी क्लास दिख जाएगा, टीडीसी क्लास या द ड्रीम कैंपस का बोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, टीडीसी क्लासेस में आप कभी भी अगर दिल्ली आते हो या दिल्ली वाले हो तो आप आके ऑफलाइन क्लास लेके देखो। ठीक है, सर हाँ बोलो। वो सीटी के एग्जाम में वो सेंटर 3 सेंटर भरवा रखे हैं, वो क्यों भरवा रखी तीनों, दिल्ली और पटना और वो देखो, लखनऊ? लखनऊ, लखनऊ। आपका ज़्यादातर लोग यूपी बिहार से आते हैं दिल्ली में, तो आपका सीईटी का 3 सेंटर है, ताकि आप लखनऊ से भी भर दे सकते हो एग्ज़ाम, आप पटना से भी दे सकते हो एग्ज़ाम। तो 3 सेंटर है, एक आपका दिल्ली है ही है। ठीक है, लखनऊ वाले जो लखनऊ के आसपास वाले हो, लखनऊ सेंटर भरना,
जो पटना के बिहार वाले हैं, बिहार वाले भी अपने ग्रुप में हैं। वो तो सर क्या है, तब सबसे पहले जिसपे टिक कर रखा उस वहीं पड़ेगा ना सेंटर। यस जैसे जिनका लखनऊ में है तो वो लखनऊ में डालेंगे, उनका दिल्ली यस वालों का तो यस दिल्ली में ही डालेंगे। यस यस यस, ये हमेशा लिखने का तरीका होता है। बाकी आपका सेंटर वही पड़ेगा जो आपका पहला होगा, प्रिफर्ड जो 1 में रहेगा वही आपका सेंटर रहेगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। यस सर। तो अभी अपन लेते हैं ब्रेक, उसके बाद अपन कौन सी क्लास करेंगे? इंग्लिश की स्पेलिंग की क्लास करेंगे, एंड इट विल बी पूरा आपका इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो जल्दी से 10 मिनट का ब्रेक लेके आओ, ठीक है, पानी वानी पी लो। 3:30 से क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, अंडरस्टूड। एंड ओके सर। दिस इज आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। और इंस्टाग्राम पे अगर आपके पास कोई अच्छे कंटेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपका फ़ोटो के साथ इसमें अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम अभी फॉलो कर लो जाके, ठीक है। एंड ब्रेक, टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ब्रेक, ओके। 3:30 हम वापस आएंगे। ओके गाइज, गो हैव अ शॉर्ट ब्रेक।